दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज ओएसिस, जहाँ एक आलीशान और बेहद खूबसूरत रिजॉर्ट की चमक दमक के पीछे कई खौफनाक और गहरे राज छुपे हुए हैं। कहानी डैनी नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने आता है, लेकिन उसका वेकेशन तब एक बुरे सपने में बदल जाता है जब रिजॉर्ट की स्टाफ मेंबर सीलिया अचानक रहस्यमय तरीके से किडनैप हो जाती है। अंधेरी रातों का सन्नाटा, अमीर मेहमानों के काले सच, ब्लैकमेलिंग और जंगल में छुपे एक अनजान हमलावर का खौफ, इस जगह पर हर कोई ना कोई बड़ा राज छुपाए बैठा है। आखिर इस रिजॉर्ट के बंद कमरों में क्या चल रहा है और क्या डैनी इस खौफनाक खेल से खुद को बचा पाएगा, यही जानेंगे आज की इस कहानी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कहानी की शुरुआत डैनी के वॉइस ओवर से होती है। वो समर वेकेशंस के बारे में बताता है कि लोग बीचेस में पार्टी और मस्ती करने के लिए आते हैं, लेकिन वो साथ ही एक बात कहता है कि कभी कभी सिर्फ एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है। इसी नरेशन के साथ एक लड़की अंधेरे में किसी से बचकर भागती हुई दिखाई देती है। वो घबराहट में बार बार डैनी को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल रिसीव नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। अगले सीन पुलिस इंट्रोगेशन का रूम होता है। पुलिस डैनी से सीलिया नाम की लड़की के बारे में सवाल करती है जो अचानक लापता हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को साथ देखा गया था, इसीलिए शक सबसे पहले डैनी पर ही आता है। डैनी बताता है कि उसने हमेशा सीलिया की रिस्पेक्ट की है और उनके बीच सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट हुआ था, लेकिन पुलिस उनकी बात को बिना प्रूफ के मानने को तैयार ही नहीं होती। वो कहते हैं कि शायद सीलिया की जिंदगी उस सच पर डिपेंड करती है जो डैनी अभी भी छुपा रहा है। यहीं से कहानी 48 घंटे पहले चली जाती है। डैनी अपनी माँ सारा और उनके पार्टनर मिगाल के साथ ओएसिस इन्फिनिटी रिजॉर्ट पहुंचता है। मिगाल चाहता है कि सब फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताएं, लेकिन डैनी का मूड पहले से ही ऑफ होता है। उसे ये ट्रिप उतनी एक्साइटिंग नहीं लग रही होती है जितनी बाकी सबको लग रही है। रास्ते में ही उसकी सोफी के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। रिजॉर्ट पहुंचते ही उनका ग्रैंड वेलकम होता है। रिजॉर्ट मैनेजमेंट हर गेस्ट को स्पेशल फील करवाने के लिए पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान डैनी की मुलाकात सीलिया से होती है जो रिजॉर्ट स्टाफ का हिस्सा है और नए गेस्ट को रिजॉर्ट दिखाने की जिम्मेदारी संभालती है। टूर के दौरान सोफिया पूल की तरफ चली जाती है और डैनी को सीलिया के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिलता है। सीलिया का नेचर फ्रेंडली और केयरिंग होता है। वो डैनी को रिजॉर्ट के अलग अलग एरियाज और उसका लग्जरियस रूम दिखाती है। डैनी उसकी सादगी और ऑनेस्टी से काफी इंप्रेस होने लगता है। दूसरी तरफ सोफी अपनी पुरानी दोस्त लारा से मिलती है। लारा अपने रिच फ्रेंड्स लियो और माका से उसकी मुलाकात करवाती है। धीरे धीरे उनका ग्रुप बन जाता है और वो सब वेकेशन एंजॉय करने लगते हैं। पूल के पास बैठकर सब गॉसिप और मजाक करते हैं। इसी बीच सोफिया की मुलाकात पैब्लो से होती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे टीज करता है, जबकि पैब्लो पहले से ही रिलेशनशिप में होता है। इससे पता चलता है कि रिच गेस्ट की लाइफ कितनी केयर फ्री होती है, लेकिन उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। अब स्टोरी रिजॉर्ट की तरफ शिफ्ट होती है। हमें सीलिया की बेस्ट फ्रेंड हेलेना से मिलवाया जाता है। हेलेना का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गई है। इस खबर के बाद वो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसके सपने अधूरे लगने लगते हैं। सीलिया उसे हिम्मत देती है और समझाती है कि एक सेटबैक से जिंदगी खत्म नहीं होती। दोनों की फ्रेंडशिप यहाँ और स्ट्रांग दिखाई देती है। इसके बाद स्टाफ मीटिंग होती है जहाँ मैनेजमेंट सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि ओपनिंग पार्टी में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिजॉर्ट की रेप्यूटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई जाती है। स्टाफ प्रेशर में होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि गेस्ट की रिस्पेक्ट उनसे कहीं ज्यादा है। उनके लिए रूल्स अलग हैं और स्टाफ के लिए अलग। काम खत्म होने के बाद सीलिया और हेलेना बीच पर मिलने का प्लान बनाती हैं। इसी बीच हाइन को एक मिस्टीरियस मैसेज मिलता है जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रात होते ही रिजॉर्ट की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी शुरू होती है। हर तरफ म्यूजिक, लाइट्स और सेलिब्रेशन का माहौल होता है। सारा और मिगाइल पार्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन डैनी अभी भी सबसे अलग नजर आता है। सीलिया बार बार उसकी तरफ देखती है। हेलेना उसे समझाती है किसी रिच गेस्ट के साथ इमोशनल होना फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन सीलिया को लगता है कि डैनी बाकी लोगों जैसा नहीं है। इसी दौरान लारा की फैमिली से भी पता चलता है कि उसकी दादी उसकी शादी एक वेल्दी लड़के से करवाना चाहती है। लारा इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसकी पर्सनल लाइफ का प्रेशर सामने आता है। पार्टी के बीच पैब्लो की बहन एलिसिया नशे की हालत में आ जाती है और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ झगड़ा करने लगती है। इस इंसिडेंट से पार्टी का माहौल कुछ देर के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। इसी रात डैनी गलती से रिजॉर्ट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच जाता है। वहां वो सीलिया और कार्मेन की सीरियस कन्वर्सेशन का कुछ हिस्सा सुन लेता है। कार्मेन सीलिया को उसके डिसीजंस और कुछ लोगों से दूर रहने की वार्निंग देती है।
बातें इतनी मिस्टीरियस होती है कि लगता है रिजॉर्ट में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, लेकिन डैनी पूरी बात सुन नहीं पाता क्योंकि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास होता है और उसे वहां से भागना पड़ता है। थोड़ी देर बाद सीलिया डैनी को रिजॉर्ट के बाहर एक हिडन बीच पर बुला लेती है। रास्ते में दोनों अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। डैनी पहली बार स्टाफ की प्रॉब्लम और उनकी रियलिटी को समझने लगता है। बीच पर सीलिया उसकी मुलाकात हेलेना, हाइन और ओलिवर से करवाती है। पहले सब डैनी को सिर्फ एक रिच गेस्ट समझते हैं, लेकिन उसका सिंपल सा बिहेवियर धीरे धीरे सबको अच्छा लगने लगता है। सब मिलकर ट्रूथ डेयर और शॉट्स खेलते हैं। मस्ती के बीच हेलेना डैनी से पूछती है क्या वो खुद को स्टाफ से सुपीरियर समझता है। डैनी सीधा जवाब देता है अगर ऐसा होता तो वो उनके साथ ही वक्त नहीं बिताता। उसकी ऑनेस्टी सबको इम्प्रेस करती है। गेम के दौरान सीलिया को डेयर मिलता है और वो डैनी के साथ समंदर में कूद जाती है। दोनों के बीच एक इमोशनल और रोमांटिक बॉन्डिंग डेवलप होने लगता है। दूसरी तरफ हेलेना और हाइन की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है। पता चलता है दोनों पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन अब अलग हो चुके हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। हाइन प्रॉमिस करता है कि वो हेलेना के अब्रॉड पढ़ने के सपने को पूरा करने में जितना हो सके उतनी मदद करेगा। बीच पर सीलिया डैनी को बताती है कि उसके लिए ये जगह स्पेशल है क्योंकि यहाँ गेस्ट और स्टाफ का कोई फर्क नहीं होता, सब सिर्फ इंसान होते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। थोड़ी देर में पैब्लो और उसके रिच फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। वो स्टाफ का मजाक उड़ाते हैं और उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि बात फिजिकल फाइट तक पहुंच जाती है। डैनी बीच में आकर सबको रोकने की कोशिश करता है। आखिर में हेलेना सबको शांत कर देती है और फाइट किसी तरह खत्म होती है। फाइट के बाद हेलेना हाइन को डांटती है, लेकिन वो कहता है कि शुरुआत रिच गेस्ट्स ने ही की थी। इस बात से क्लास डिफरेंस भी और भी ज्यादा क्लियरली सामने आने लगता है। बाद में डैनी और सीलिया बीच से वापस आते वक्त अकेले बात करते हैं। सीलिया बताती है कि रिजॉर्ट की चमक के पीछे उसकी अपनी लाइफ कितनी लोनली है। डैनी भी पहली बार उसके इमोशंस को समझने लगता है। दोनों एक इमोशनल गुड बाय के बाद अलग हो जाते हैं और डैनी अपने रूम की तरफ लौट आता है। अब डैनी को लगने लगता है कि ओएसिस रिजॉर्ट सिर्फ एक हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं है। हर रूम, हर एम्प्लॉय और हर गेस्ट अपने अंदर कोई ना कोई सीक्रेट छुपाए बैठा है। अब सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़े राज खुलने वाले हैं। और फिर आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट। रात के अंधेरे में हेलेना जंगल की तरफ जा रही होती है। तभी एक हुडी पहना हुआ अनजान शख्स अचानक उस पर हमला करता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अब सिर्फ यही सवाल रह जाता है कि आखिर ओएसिस रिजॉर्ट के अंदर चल क्या रहा है। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो रोज की तरह सुबह सुबह जंगल में जॉगिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच किसी पर पड़ती है। जब वो पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ रिजॉर्ट की एम्प्लॉय हेलेना बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी होती है। डैनी तुरंत उसके पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद हेलेना को होश तो आ जाता है, लेकिन वो बुरी तरह डरी हुई होती है। जब डैनी उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ तो हेलेना घबराई हुई आवाज में सिर्फ इतना ही कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ सीलिया रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी उसको डैनी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि हेलेना जंगल में बेहोशी की हालत में मिली है। ये सुनते ही सीलिया घबरा कर उसके पास पहुंचती है। हेलेना बुरी तरह डरी हुई थी। सीलिया उसे याद दिलाती है कि कल रात वो पार्टी छोड़कर अकेली चली गई थी। धीरे धीरे हेलेना को इतना याद आता है कि जंगल में उसने एक अजीब सी फ्लैशलाइट देखी थी और कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं। तभी लॉकर रूम का दरवाजा नॉक होता है। सीलिया सिचुएशन को संभालते हुए मेंटेनेंस स्टाफ को बहाना बनाकर वापस भेज देती है ताकि कोई हेलेना को उस हालत में ना देख सके। अब डैनी और सीलिया को यकीन हो जाता है कि हेलेना के साथ पिछली रात कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ था, लेकिन वो रोशनी किसकी थी और हेलेना पर हमला किसने किया, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, ये सिर्फ एक बड़े राज की शुरुआत है। डैनी और सीलिया हेलेना को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर बताती है कि उसके साथ किसी भी तरह की फिजिकल असॉल्ट नहीं हुई, जिससे दोनों को थोड़ी राहत मिलती है। तभी इंस्पेक्टर जाइंस वहां पहुंचते हैं और हेलेना से पिछली रात के बारे में पूछते हैं। हेलेना वही बताती है कि उसने जंगल में एक फ्लैशलाइट देखी थी और उसके बाद वो बेहोश हो गई। लेकिन तब इंस्पेक्टर एक शॉकिंग खुलासा करता है। ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक हेलेना के शरीर में अल्कोहल के साथ 2 खतरनाक इलीगल ड्रग्स भी मिली थी। इंस्पेक्टर का कहना होता है कि इतनी ड्रग्स के इफेक्ट में हेलेना की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। जब वो पूछते हैं कि ड्रग्स उसे किसने दी तो हेलेना कहती है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इंस्पेक्टर अपना कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में हम लॉरा और उसकी दादी एस्परांजा से मिलते हैं। तभी गोल्फ इंस्ट्रक्टर ओलिवर आकर बताता है कि लॉरा गोल्फ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरी तरफ
ओलिवर के जाने के बाद रिजॉर्ट के स्टाफ मेंबर आपस में बात करते हैं और जीन को बोलते हैं कि लॉरा से दोस्ती करना उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तभी जीन को अलिशिया के रूम से रूम सर्विस का ऑर्डर मिलता है, लेकिन जैसे ही वो खाना लेकर उसके पास पहुंचता है, एलिशिया उसे कोकेन मांगती है। जीन मना कर देता है कि उसके पास कोई ड्रग्स नहीं है, लेकिन एलिशिया उसे धमकी देने लगती है। एलिशिया जीन को ब्लैकमेल करती है और मैनेजर से उसकी कंप्लेंट करने की धमकी देती है। मजबूरन जीन को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन जाते जाते वो एलिशिया को वार्निंग भी देता है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में काम दोबारा शुरू हो जाता है। डैनी, सीलिया और हेलेना की मुलाकात रिजॉर्ट मैनेजर लुइस से होती है। लुइस उन्हें डांटते हुए याद दिलाता है कि काम के वक्त वो उनके बच्चे नहीं बल्कि स्टाफ हैं। इसके बाद वो सबको बताता है कि दोपहर में वीआईपी गेस्ट के लिए एक स्पेशल बोट ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है। लुइस बताता है कि एक स्टाफ मेंबर छुट्टी पर है, इसलिए हेलेना को अकेले ही बोट ट्रिप संभालनी होगी। सीलिया इसका विरोध करती है, लेकिन लुइस उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे में डैनी और सीलिया फैसला करते हैं कि वो हेलेना को अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसके साथ बोट पर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिजॉर्ट के रिच गेस्ट भी बोट पर आ जाते हैं और पार्टी शुरू होती है। इसी बीच स्विमिंग के दौरान माका का पैर गलती से सोफिया के चेहरे पर लग जाता है, लेकिन सोफिया गुस्से में उस पर जानबूझकर ऐसा करने का इल्जाम लगा देती है। माका बार बार समझाती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन सोफिया उसकी एक बात मानने को तैयार नहीं होती। सिचुएशन बिगड़ती देख डैनी, सीलिया और हेलेना बोट को वापस रिजॉर्ट ले आते हैं। बोट से उतरने के बाद डैनी को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि रिजॉर्ट में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, इसीलिए कल रात जो कुछ भी हुआ होगा वो कहीं ना कहीं जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। हेलेना कहती है कि उसके पापा कभी सीसीटीवी फुटेज देखने नहीं देंगे, लेकिन डैनी फैसला करता है कि वो किसी भी तरह सच का पता लगाकर रहेगा। डैनी समझ जाता है कि सच तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीसीटीवी फुटेज। तीनों मिलकर सिक्योरिटी रूम से फुटेज चुराने का प्लान बनाते हैं। सीलिया सिक्योरिटी गार्ड राफा को झूठ बोलकर वहां से भेज देती है। जैसे ही राफा जाता है, डैनी और हेलेना सिक्योरिटी रूम में घुसकर सीसीटीवी फुटेज यूएसबी में कॉपी करने लगते हैं, लेकिन तभी राफा को याद आता है कि वो अपनी चाबियां सिक्योरिटी रूम में ही भूल गया। वो तुरंत वापस लौटने लगता है और सीलिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। डैनी और हेलेना राफा के आने से पहले ही टेबल के नीचे छिप जाते हैं। राफा सिर्फ अपनी चाबियां लेकर वापस चला जाता है और तीनों सीसीटीवी फुटेज कॉपी करने में कामयाब होते हैं। फुटेज देखते वक्त डैनी नोटिस करता है कि पिछली रात सोफिया रिजॉर्ट के कॉरिडोर में घूम रही थी। तभी असल में सोफिया उसके रूम में आ जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन डैनी मना कर देता है और सोफिया वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लियो और माका को लगता है कि लॉरा अपने गोल्फ इंस्ट्रक्टर ओलिवर के साथ रिलेशनशिप में है और रात को उनका ये शक भी सच साबित हो जाता है। दोनों चुपके से गोल्फ कोर्स में मिलते हैं और रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं लियो रात में रिजॉर्ट के एक स्पा एरिया में फिलिप से मिलती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कोई दूर से उनकी हर हरकत अपनी मोबाइल में सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा था। इसी रात सीलिया को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वो भागते हुए डैनी को कॉल करने की कोशिश करती है और उसे एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है, जिसमें सीलिया घबराते हुए डैनी को बताती है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अगले ही पल कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसका फोन पानी में गिर जाता है। जब डैनी और हेलेना उस वॉइस मैसेज को सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। डैनी तुरंत हेलेना से सीलिया के रूम के बारे में पूछता है और दोनों बिना वक्त गवाए उस कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें सीलिया नहीं मिलती, सिर्फ उसके फादर लुइस मिलते हैं, जो हैरान होकर बोलते हैं कि सीलिया तो हेलेना के साथ ही थी। अब डैनी और हेलेना को समझ आ जाता है कि बहुत देर हो चुकी है। तभी एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि सीलिया को किसी अंधेरे कमरे में हाथ पैर बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर कैद कर लिया गया है। वो बेबस होकर मदद के लिए तड़प रही होती है। एपिसोड 3 की शुरुआत डैनी के इमोशनल वॉइस ओवर से होती है। वो कहता है कि हर साल ना जाने कितने लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन कई कभी वापस नहीं लौट पाते हैं। और जिस समर सीलिया गायब हुई थी, डैनी और हेलेना के दिमाग में सिर्फ उसी का ख्याल था। रिजॉर्ट में पुलिस सभी गेस्ट और स्टाफ को इकट्ठा करके अनाउंस करती है कि सीलिया किडनैप हो गई है और उसका जीपीएस अभी भी इसी रिजॉर्ट के अंदर सिग्नल दे रहा है। इसलिए पूरा रिजॉर्ट सील कर दिया जाता है और सबको अपने रूम्स में रहने का ऑर्डर मिलता है। डैनी से पुलिस इंक्वायरी करती है क्योंकि वो सीलिया का बॉयफ्रेंड है। इंस्पेक्टर जाइंस उसे हर छोटी बात याद करने को बोलता है, लेकिन डैनी का गुस्सा पुलिस पर ही निकल पड़ता है। उसे लगता है कि पुलिस शुरू से ही हेलेना को गलत समझती आई है। इंक्वायरी के बाद डैनी पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन उसकी माँ उसे हिम्मत देती है। उधर हेलेना रिजॉर्ट स्टाफ को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि पूरे रिजॉर्ट की तलाशी लेनी होगी, लेकिन लुइस इस बात से मना कर देता है। हेलेना फिर डैनी से मिलकर फैसला करती है कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही तो वो दोनों
खुद सीलिया को ढूंढेंगे। हेलेना एक सीक्रेट की मदद से डैनी को रिजॉर्ट के हिडन रूम में ले जाती है, जहां उन्हें फ्रेश फुटप्रिंट्स मिलते हैं। लेकिन असली किडनैपर उनकी बातें सुन लेता है और एविडेंस छुपाने के लिए फायर अलार्म चला देता है। अलार्म बजते ही पूरे रिजॉर्ट में अफरा तफरी मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर हेलेना और डैनी वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच लियो फिलिप को बताती है कि कोई उनके अफेयर का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। फिलिप पैसे देने के खिलाफ होता है, लेकिन लियो डर जाती है कि अगर घर वालों को सच पता चल गया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। फायर अलार्म के बाद हेलेना और डैनी की नजर आर्मांडो के बैग पर पड़ती है। बैग खोलते ही उन्हें कॉस्टली ज्वेलरी और लग्जरी एक्सेसरीज मिलते हैं, जिससे उनका शक और गहरा हो जाता है। उधर लॉरा की दादी उससे हमेशा सेफ रहने की सलाह देती है, जबकि ओलिवर को अलिशिया एक नया काम देती है। वो उसे लॉन्ड्री रूम में रूम 319 का बैग लाने के लिए बोलती है और मना करने पर पुलिस में फंसा देने की धमकी भी दे देती है। दूसरी तरफ लियो ब्लैकमेलर को देने के लिए कैश लॉन्ड्री बैग में छुपा देती है, लेकिन माँ का वही बैग मांग लेती है, जिससे लियो घबरा जाती है और खुद ही बैग लॉन्ड्री रूम में देकर आती है। पैब्लो भी सोफिया के प्रेशर में आ जाता है। सोफिया उसे याद दिलाती है कि अगर वो चाहता है कि सब चुप रहें तो उसे उसका एक काम करना होगा। वही पैब्लो बाद में माका से माफी मांगता है और उसकी सेफ्टी को लेकर अपनी टेंशन भी जाहिर करता है। उधर ओलिवर लॉन्ड्री रूम में बैग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चाल उल्टा उसी पर भारी पड़ जाती है। फिलिप को ओलिवर पर शक हो जाता है और वो लिफ्ट में उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। ओलिवर बार बार कहता रहता है कि उसका ब्लैकमेल से कोई लेना देना नहीं। इस सब के बीच हेलेना को एक और क्लू मिलता है। उसे लगता है कि आर्मांडो हमेशा मेंटेनेंस रूम के आसपास ही इसलिए रहता था क्योंकि वही कोई बड़ा राज छुपा है। दोनों बिना देरी किए मेंटेनेंस रूम पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार आर्मांडो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। हेलेना सीधा उस पर सीलिया के किडनैप होने का इल्जाम लगा देती है, लेकिन आर्मांडो सच बताता है कि वो सिर्फ रिजॉर्ट में खोई हुई महंगी चीजें चुरा कर बेचता है। फिर वो सीलिया के गॉगल्स दिखाता है जो उसे पूल के पास मिले थे। पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो पहले ही 2 बार जेल जा चुका था और उसे डर था कि सबसे पहला शक उसी पर होगा। आखिर में ओलिवर अलिशिया से मिलता है और उस पर गुस्सा निकालता है कि उसकी वजह से वो बुरी तरह पिट चुका है। तब अलिशिया असली राज खोलती है कि लियो का फिलिप के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए मैंने पैसे मांगे। ये सच सुनकर ओलिवर भी हैरान रह जाता है क्योंकि लियो अभी बहुत छोटी है और फिलिप उससे काफी बड़ा। एलिसिया फिर ओलिवर को पैसे देकर ड्रग्स लाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जब ओलिवर साफ मना कर देता है तो एलिशिया उसे इमोशनल और पर्सनल बातें करके मैनिपुलेट करने लगती है, लेकिन ओलिवर कहता है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा और एलिशिया को अपनी जिंदगी सुधारने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लियो और फिलिप चुपके से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन फिलिप कहता है कि अब इस तरह छुप छुप कर मिलना बहुत रिस्की है। लियो इसे एक्साइटमेंट समझती है, जबकि फिलिप के लिए उसका परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो लियो को यकीन दिलाता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उधर लॉरा अपनी दादी को मेडिसिन के साथ नींद की दवा दे देती है ताकि वो रात की पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिना किसी रोक टोक के जा सके। कुछ देर बाद फिलिप की वाइफ लियो को पहचान लेती है और बताती है कि बर्लिन एग्जीबिशन के काम की वजह से फिलिप उससे पहले मिल चुका है। फिर वो अपने बेटे जॉन को लियो से मिलवाती है। लियो जॉन को पार्टी में चलने का इनवाइट देती है और उसकी माँ भी इजाजत दे देती है। रात होते ही पार्टी शुरू हो जाती है। लॉरा, उसका बॉयफ्रेंड, पैब्लो, माँ का, लियो और जॉन सब मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। लियो जॉन को अपने दोस्तों से मिलवाती है, पर माका कहती है ये तेरे टाइप का बिल्कुल नहीं। पर लियो बोलती है कि अब मेरी चॉइस बदल रही है धीरे धीरे। इधर पार्टी में सोफिया की एंट्री होती है। उसे देखते ही पैब्लो और माका दोनों अपसेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद लॉरा ने ही उसे इन्वाइट किया होगा। लॉरा माफी मांग लेती है, लेकिन सोफिया और माका के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। आखिर में लॉरा दोनों को चुप करा देती है। इसके बाद लियो और जॉन एक साथ डांस फ्लोर पर चले जाते हैं, जबकि रिजॉर्ट के बाहर हेलेना और डैनी इन्वेस्टिगेशन में लगे रहते हैं। डैनी को लगता है कि पुलिस ने पूल एरिया में ठीक से तलाशी नहीं ली, पर हेलेना बोलती है मुझे एक काम है, रुको। वो लुइस को बताती है हम पर गुस्सा होने से पहले आप क्लब में जाकर देखिए, वहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही है, पक्का वहाँ पर पार्टी चल रही है। लुइस कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। जैसे ही लुइस पार्टी में पहुँचता है वो सब पर भड़क उठता है। वो गुस्से में कहता है कि उसकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच है और यहाँ सब लोग पार्टी करने में लगे हुए हैं। ये सब सुनकर सबको पार्टी छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। इसी दौरान माँ का पैब्लो को ढूंढते हुए स्टोरेज रूम तक पहुँच जाती है। वहाँ
सोफिया जानबूझकर अपना लॉकेट पैब्लो की शर्ट में छुपा देती है। बाद में जब माका को वही लॉकेट मिलता है तो उसका शक और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। पैब्लो भी गुस्से में वहां से चला जाता है और माका की एंग्जाइटी बढ़ जाती है। उधर लॉरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिता रही थी, लेकिन तभी उसकी दादी जाग जाती है और दोनों को एक साथ देख लेती है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। आखिर में हेलेना और डैनी दोबारा पूल एरिया में सबूत ढूंढने पहुंचते हैं। हेलेना को पहले लगता है कि पुलिस के बाद वहां कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डैनी की जिद पर वो खुद पूल में उतर जाती है और वहीं उन्हें सीलिया का मोबाइल फोन मिल जाता है। लेकिन अंधेरे में छुपा असली किडनैपर ये सब देख रहा था। तभी पुलिस वहां पर आती है। सिचुएशन संभालने के लिए हेलेना और डैनी एक दूसरे को किस करने लगते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया से तुरंत बाहर निकलने का ऑर्डर दे देती है और एपिसोड के आखिरी सीन में हमें सीलिया को जिंदा दिखाया जाता है। वो किसी अंधेरी जगह पर कैद होती है और जोर जोर से सिर्फ एक ही बात चिल्लाते रहती है, प्लीज मुझे बचा लो। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है डैनी के एक पावरफुल वॉइस ओवर के साथ। डैनी कहता है कि अगर आप कभी दलदल या गहरे पानी में फंस जाओ तो सबसे बड़ी गलती होती है घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप जोर लगाते हो उतना ही और गहरे उस दलदल में धंसते चले जाते हो। कभी कभी बचने के लिए ताकत नहीं बल्कि सही वक्त और सही सोच की जरूरत होती है। और अब हेलेना और डैनी भी कुछ ऐसे ही जाल में फंसने वाले हैं, एक ऐसा जाल जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेलेना और डैनी पुलिस से बचने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर किस करते हैं ताकि उनके ऊपर शक न हो। इसी दौरान उन्हें सीलिया का मोबाइल फोन मिलता है और दोनों वहां से छुपकर भाग निकलते हैं। पूल एरिया से बाहर आते ही डैनी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही होती है। वो हेलेना से कहता है कि उन्हें सीलिया का फोन तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। शायद इसी फोन में कोई ऐसा क्लू हो जो सीलिया तक पहुंचने में मदद करे। लेकिन हेलेना इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वो गुस्से में कहती है कि जिस पुलिस ने इतने दिनों में सीलिया को नहीं ढूंढ पाया वो एक फोन से क्या ही कर लेगी। अगर सच जानना है तो उन्हें खुद इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इसी वजह से हेलेना फोन पुलिस को देने से मना कर देती है। डैनी मजबूरी में उसकी बात मान लेता है और दोनों एक सेफ जगह पर जाकर फोन ऑन करते हैं। जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है फोन पासवर्ड मांगता है। डैनी हैरान होकर हेलेना से पूछता है कि क्या उसे पासवर्ड पता है। हेलेना हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसके और सीलिया के बीच कभी कोई सीक्रेट था ही नहीं। दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, इसीलिए उसे पूरा यकीन है कि वो पासवर्ड गेस कर लेगी। हेलेना पासवर्ड एंटर करती है और फोन तुरंत अनलॉक हो जाता है। फोन खुलते ही दोनों कुछ देर के लिए इमोशनल हो जाते हैं। गैलरी और रिकॉर्डिंग्स देखते हुए उन्हें सीलिया की यादें याद आने लगती हैं। डैनी एक फनी वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करता है जहां सीलिया और हेलेना मस्ती कर रही होती हैं। दोनों की हंसी सुनते ही एक पल के लिए लगता है जैसे सीलिया अभी भी उनके साथ ही हो। लेकिन ये इमोशनल मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। डैनी बिना वक्त गवाए उस नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हेलेना तुरंत उसका ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर सामने वाला इंसान सच में किडनैपर हुआ तो सीलिया का नंबर देखते ही अलर्ट हो जाएगा। इसीलिए हेलेना अपने फोन से उस नंबर पर कॉल करती है। फोन रिंग होता है और कुछ ही सेकंड्स बाद सामने से आवाज आती है। जैसे ही हेलेना को पता चलता है फोन उठाने वाला इंसान पैब्लो है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डैनी भी ये नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर सीलिया के फोन पर पैब्लो के मैसेज और कॉल्स क्यों आ रहे हैं, या फिर सीलिया के गायब होने के पीछे उसका भी कोई कनेक्शन है। लेकिन इस मिस्ट्री का जवाब मिलने से पहले ही एक और बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ खड़ी होती है। इंस्पेक्टर ओर्टेगा और इंस्पेक्टर जाइंस अचानक वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस सीधा हेलेना और डैनी के पास आती है और उनके हाथ से सीलिया का फोन ले लेती है। अब दोनों के पास सच छुपाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। पुलिस बिना कोई वक्त गवाए हेलेना और डैनी को इंट्रोगेशन रूम में ले जाती है। इंट्रोगेशन रूम का माहौल काफी टेंस होता है। इंस्पेक्टर जाइंस बार बार एक ही सवाल पूछता है कि ये फोन तुम्हें कहां से मिला और इतनी देर तक तुमने पुलिस को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। वो दोनों को वार्निंग देता है कि अगर किसी भी तरह ये झूठ पकड़ा गया तो बात और भी मुश्किल हो जाएगी। हेलेना पहले सच छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के प्रेशर के सामने आखिरकार वो टूट जाती है। वो बताती है कि फोन उन्हें स्विमिंग पूल के अंदर मिला था। ये सुनकर पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है, लेकिन हेलेना यही नहीं रुकती। वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। हेलेना पुलिस को बताती है कि सीलिया के गायब होने वाली रात पैब्लो ने सीलिया को धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे। बस इतना सुनते ही पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल जाता है। अब पुलिस का पहला और सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन चुका था
पैब्लो। जब पुलिस का सीधा शक पैब्लो पर चला जाता है तब कहानी नया मोड़ लेती है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में माका का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। उसे लगने लगता है कि सोफिया जानबूझकर पैब्लो के करीब आने की कोशिश कर रही है। माका बार बार सोफिया को शक भरी नजरों से देखती है और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगती है। लॉरा उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो समझाती है कि बिना किसी प्रूफ के इतना बड़ा कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं, लेकिन माका किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होती। वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो सीधा पैब्लो से ही सच जानेगी। लेकिन इससे पहले कि माका पैब्लो से बात कर पाती, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। सबके सामने इंस्पेक्टर ओर्टेगा और जाइंस पैब्लो को इंक्वायरी के लिए अपने साथ ले जाती है। माका की आंखों में डर साफ नजर आता है, जबकि सोफिया उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पैब्लो ने कुछ भी गलत नहीं किया होगा और पुलिस सिर्फ रूटीन क्वेश्चनिंग कर रही होगी। लेकिन सोफिया का इतना कॉन्फिडेंस माका को और भी अजीब लगता है। उसके मन में शक और भी ज्यादा गहरा होता चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेलेना और डैनी भी माका के पास आते हैं। दोनों से बताते हैं कि सीलिया के फोन में पैब्लो के धमकी भरे मैसेजेस मिले हैं। शायद इसी वजह से पुलिस उसे सस्पेक्ट मान रही है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी माका पैब्लो का ही साइड लेती है। वो कहती है कि अगर पैब्लो ने सच में कुछ किया होगा तो वो उससे कभी नहीं छुपाता। वो अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा करती है। हेलेना और डैनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों को लगता है कि माका या तो बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान है या फिर वो खुद कुछ छुपा रही है। इसी बीच कैमरॉन हेलेना को अलग ले जाती है। वो हेलेना को सख्त वार्निंग देती है कि सीलिया के केस में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर उसने दोबारा कोई गलती की तो उसकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन हेलेना के लिए अब सबसे जरूरी चीज सिर्फ सीलिया को ढूंढना होता है। वहीं दूसरी तरफ जीन हेलेना के पास आता है। वो मानता है कि शायद वो कभी एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया, लेकिन अगर हेलेना को कभी किसी दोस्त की जरूरत पड़ी तो वो हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। ये छोटी सी बात हेलेना को थोड़ा इमोशनल कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां पैब्लो से लगातार सख्त पूछताछ की जा रही होती है। इंस्पेक्टर ओर्टेगा उससे सीधा पूछती है कि उसने सीलिया को धमकी वाले मैसेजेस क्यों भेजे थे। कुछ देर तक पैब्लो चुप रहता है, लेकिन आखिरकार वो सच बोल देता है। पैब्लो बताता है कि उस रात सीलिया ने उसे एक दूसरी लड़की के साथ देख लिया था। उसे डर था कि अगर सीलिया ने ये बात माका को बता दी तो उसका रिलेशनशिप टूट जाएगा। इसी गुस्से और घबराहट में उसने सीलिया को धमकी भरे मैसेजेस भेज दिए थे। लेकिन वो बार बार एक ही बात रिपीट करता है कि उसका सीलिया के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उसकी बात सुनती जरूर है, लेकिन पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं करती। उधर एक और साइड स्टोरी चल रही होती है। लॉरा की ग्रैंड मदर ओलिवर से मिलती है। वो ओलिवर को पैसों का ऑफर देती है और कहती है कि अगर वो लॉरा की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए तो उसे एक बेहतर फ्यूचर और काफी पैसे मिल सकते हैं। ओलिवर उस वक्त कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसे यह ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी बीच माका सीलिया के फादर लुइस से मिलने पहुंचती है। वो सिर दर्द का बहाना बनाकर मेडिसिन लेने के लिए सीलिया के रूम में जाती है, लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और ही होता है। मौका मिलते ही वो चुपके से सोफिया का लॉकेट सीलिया के बेडरूम में रख देती है। कुछ देर बाद जब क्लीनर रूम की सफाई करने आता है तो उसे वही लॉकेट मिल जाता है। अब पुलिस के पास एक नया सबूत आ चुका था और बिना कुछ जाने सोफिया खुद इस केस की नई सस्पेक्ट बनने वाली होती है। इसी बीच डैनी एक नया प्लान बनाता है। उसे लगता है कि अगर पैब्लो सच छुपा रहा है तो उसके रूम की तलाशी लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो होटल स्टाफ से रूम 323 के लिए एक फेक रूम सर्विस कॉल करवाता है। जैसे ही पैब्लो रूम से बाहर निकलता है, हेलेना और डैनी चुपके से उसके रूम में घुस जाते हैं। दोनों हर ड्रॉयर, कबर्ड और टेबल को ध्यान से चेक करते हैं, लेकिन तभी अचानक पैब्लो वापस आ जाता है। एक पल के लिए दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। डैनी तुरंत बाथरूम में छिप जाता है और हेलेना पूरी हिम्मत के साथ पैब्लो का ध्यान भटकाने लगती है। वो उसे बातों में उलझाकर बार बार बाथरूम की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करती है। सिचुएशन इतना टेंस हो जाता है कि लगता है अब डैनी पकड़ा ही जाएगा। लेकिन तभी पैब्लो को एक एनोनिमस लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि कोई उससे लॉबी में मिलना चाहता है। वो दोनों तुरंत लॉबी बार के लिए निकलते हैं और वहाँ कोई और नहीं, सोफी होती है, जिसने वो लेटर पैब्लो के रूम में डाला था। जैसे ही वो सोफिया से बात करते हैं कि पैब्लो के बारे में कुछ पता है तो बताओ, और हेलेना को समझ आता है कि पक्का सोफी उनसे कुछ छुपा रही है। लेकिन इससे पहले वो दोनों सोफिया से कुछ उगलवा पाते हैं। अचानक इंस्पेक्टर ओर्टेगा और जाइंस वहाँ पर आते हैं। पुलिस सीधा सोफिया को इंक्वायरी के लिए अपने साथ ले जाती है। सोफिया भी बिना हंगामा किए उनके साथ चल पड़ती है, जबकि हेलेना और डैनी छुपकर इंक्वायरी रूम तक उनका
पीछा करते हैं। दोनों इंक्वायरी रूम के अंदर छुप जाते हैं और अंदर चल रही पूरी क्वेश्चनिंग सुनने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर ओर्टेगा सबसे पहला सवाल पूछती है, अगर तुम सीलिया की क्लोज फ्रेंड भी नहीं थी तो तुम्हारा लॉकेट उसके बेडरूम में कैसे मिला? ये सवाल सुनकर सोफिया एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। फिर वो कहती है कि उसे नहीं पता कि उसका लॉकेट वहाँ कैसे पहुंचा। वो बार बार कहती है कि उसका सीलिया के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उसकी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करती और उसे लगातार नए नए सवाल पूछती रहती है। उधर लॉरा ओलिवर से मिलती है। ओलिवर उसे बताता है कि लॉरा की दादी ने उसे पैसे देकर लॉरा की जिंदगी से दूर चले जाने का ऑफर दिया है, लेकिन ओलिवर कहता है कि उसका प्यार पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। वो किसी भी हाल में लॉरा को छोड़कर नहीं जाएगा। ओलिवर की बात सुनकर लॉरा इमोशनल हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो अपनी ग्रैंडमदर से इस बारे में खुलकर बात करेगी। दूसरी तरफ फिलिप लियो को धमकी देता है। वो साफ शब्दों में उसे उसके बेटे जॉन से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन फिलिप की माँ उसकी बात नहीं मानती। वो जॉन को लियो के साथ जिम जाने की परमिशन दे देती है। अब दोबारा सीन पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट होता है। काफी देर क्वेश्चनिंग के बाद सोफिया आखिरकार टूट जाती है। वो पुलिस को उस रात का पूरा सच बताती है। सोफिया कहती है कि उस रात वो पैब्लो के साथ स्विमिंग पूल के पास थी। इसी दौरान सीलिया ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, लेकिन इसके बाद सीलिया उन दोनों के साथ नहीं रुकी। सोफिया के मुताबिक सीलिया किसी तीसरे इंसान के साथ वहां से चली गई थी। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर ओर्टेगा और जाइंस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस केस में एक और अननोन पर्सन भी शामिल है। इंक्वायरी खत्म होने के बाद माँ का पैब्लो के पास आती है। अब वो उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि पैब्लो ने एक बार फिर उसे झूठ बोला था। पैब्लो उसे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो अब उससे कभी कुछ छुपाएगा नहीं। तभी सोफिया वहां पर आती है। बातों ही बातों में वो इनडायरेक्टली रिवील कर देती है कि सीलिया के रूम में लॉकेट रखने वाला प्लान उसका नहीं था। उसकी बातों से माँ का बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन सबके सामने वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उधर लियो और जॉन एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। इसी दौरान लियो को अचानक चक्कर आने लगता है। पहले तो दोनों इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन जब लियो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ये देखकर लियो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। इधर लॉरा अपनी ग्रैंड मदर का सामना करती है। वो गुस्से में कहती है कि उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ उसका है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर का मानना होता है कि ओलिवर सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होती है। दूसरी तरफ जीन अलीशा को डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो अलीशा को ओएसिस इन्फिनिटी का सबसे खूबसूरत सनसेट दिखाने ले जाता है। दोनों टेरेस पर बैठकर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अलीशिया धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हो, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मौका मिलते ही अलीशिया चुपके से जीन की कार की कीज चुरा लेती है। हेलेना और डैनी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सोफिया ने बताया था कि उसने सीलिया को आखिरी बार देखा था। दोनों पूरे एरिया को अच्छे से सर्च करना शुरू कर देते हैं। तभी हेलेना की नजर जमीन पर पड़ी एक सिगरेट पर जाती है। ये वही सिगरेट ब्रांड होता है जो हेलेना पर हुए अटैक वाली रात भी वही मिली थी। डैनी तुरंत समझ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यही सिगरेट शायद उन्हें असली किडनैपर तक पहुंचा सकती है। इस क्लू को फॉलो करते हुए दोनों रिजॉर्ट के नीचे एक पुराने बॉयलर रूम तक पहुंच जाते हैं। रूम देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब डैनी और हेलेना ध्यान से उस जगह की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट एंट्रेंस मिलता है। दोनों धीरे धीरे उसके अंदर उतरते हैं। नीचे पहुंचते ही उन्हें समझ आता है कि ये एक हिडन बेसमेंट है और शायद इसी जगह सीलिया को बंद करके रखा गया था। लेकिन अफसोस, वो कुछ देर लेट पहुंचते हैं। बेसमेंट बिल्कुल खाली होती है। हर तरफ सिर्फ इस बात के निशान होते हैं कि कुछ ही वक्त पहले किसी को यहाँ से जल्दी जल्दी ले जाया गया है। हेलेना और डैनी समझ जाते हैं कि किडनैपर उनसे एक कदम आगे चल रहा है और तभी पीछे से अचानक एक जोर की आवाज आती है। इससे पहले कि दोनों बाहर निकल पाते, सीक्रेट बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। हेलेना और डैनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर खड़ा असली किडनैपर उन दोनों को उस अंधेरे बेसमेंट में हमेशा के लिए लॉक करके वहां से चला जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत होती है डैनी के एक गहरे वॉइस ओवर से। वो कहता है कि हम इंसान कैद रहने के लिए बने नहीं हैं। हालांकि ये सब हमारे मन का सिर्फ एक वहम है। इसीलिए हमें सजा देने के लिए जेल बनाया गया, क्योंकि कैद से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ही हमारी जिंदगी छीन ली जाती है, हमें फिर घुटन होने लगती है। फिर भले ही हम दुनिया के सबसे बेहतर रिजॉर्ट में ही क्यों ना हो, जैसे कि ये ओएसिस, जहाँ ऐशो आराम भी सोने का पिंजरा जैसा लगने लगता है। और तब वहम टूटता है और समझ आता है असल में हम इंसान नहीं, जानवर हैं। इधर डैनी और हेलेना अभी भी उस अंधेरे बेसमेंट में फंसे हुए हैं। डैनी लगातार बेचैन हो रहा है और उस पर पैनिक का दौरा पड़ रहा था। आधे घंटे से फोन में नेटवर्क भी नहीं
है अंदर की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और कैसे बाहर निकले। हेलेना इस बिगड़ती हालत को अच्छी तरह समझ रही है। वो जानती है कि ऐसी अनजानी जगह पर चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो कहती है हमें शांत रहकर कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। जब डैनी घबराकर पूछता है कि आखिर क्या करें, तो हेलेना उसे रुकने को बोलती है और नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करने लगती है। इसी कोशिश के बीच डैनी की नजर ऊपर एक छोटे से वेंटिलेशन पर पड़ती है। वेंट बहुत ही छोटा होता है, इसलिए डैनी बिना देर किए हेलेना को उसके रास्ते ऊपर जाने को बोलता है। हेलेना पहले तो उसे नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन इस आपाधापी में दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई और धक्का मुक्की हो जाती है, जिसमें हेलेना नीचे गिर पड़ती है और उसे चोट आ जाती है। डैनी बिना एक सेकंड सोचे हेलेना को दोबारा बाहर जाने के लिए एनकरेज करता है। हेलेना उसकी बात सुनकर पूरी तरह इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो डैनी को उस डेंजरस बेसमेंट में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। दोनों के बीच एक बेहद ही इमोशनल बातचीत होती है, जहाँ एक दूसरे के लिए उनका ट्रस्ट और केयर साफ दिख रहा था। आखिर में हेलेना उसकी बात मान लेती है और बहुत मुश्किल से वेंट के थ्रू बाहर निकलने लगती है। पर वेंट के अंदर क्रॉल करना बिल्कुल आसान नहीं होता। जगह बहुत ही ज्यादा कम होती है और हेलेना को बाहर निकलने के लिए भारी स्ट्रगल करना पड़ता है। अब इसी के दौरान वेंटिलेशन सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिससे बेसमेंट के अंदर डैनी की सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। असल में बेसमेंट में गैस लीक होने लगती है। डैनी को महसूस होता है कि वहाँ गैस लीक हो रही है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। उसकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। डैनी को लगने लगता है कि शायद अब यहाँ से जिंदा बाहर वो नहीं निकल पाएगा। इसी डर और मजबूरी में वो अपने फोन में हेलेना के लिए एक बेहद इमोशनल मैसेज रिकॉर्ड करता है। उस मैसेज में वो अपनी सच्ची फीलिंग्स, अपना पछतावा और हेलेना के लिए अपनी परवाह सब कुछ एक्सप्रेस कर देता है। इतनी मुश्किल सिचुएशन में होने के बावजूद डैनी हार नहीं मानता और आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए इन्वेस्टिगेशन से जुड़े क्लूज पर ध्यान देने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट के अंदर एक अलग ही खिचड़ी पकड़ी थी। पैब्लो अपनी गर्लफ्रेंड माका को एक टेक्स्ट भेजता है, जिसमें उसकी एक फोटो होती है और वो लिखता है, देखो हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन माका अब उसके किसी झांसे में आने के मूड में नहीं थी। वो पलट कर रिप्लाई करती है, क्या प्यार के दिखावे के लिए तुम ये सब करोगे? पैब्लो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये कोई दिखावा नहीं है, लेकिन माका साफ कह देती है कि इन सब से काम नहीं चलने वाला, तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ माका एक बेहद घिनौना और अजीब प्लान पैब्लो के सामने रखती है। वो कहती है, तुम्हें फिर से सोफिया के साथ सोना होगा। पैब्लो ये सुनते ही इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस सोफी को लेकर माका इतनी नाराज थी, अब उसी के पास जाने को क्यों कह रही है। जब वो मना करता है तो माका उसे याद दिलाती है, तुम पहले भी तो उसके साथ सोए थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। असल में माका उस ब्लैकमेलिंग वाले वीडियो का बदला लेने के लिए सोफी को अपने जाल में फंसाना चाहती है। इससे पहले कि दोनों की बहस और आगे बढ़ती, वहाँ पैब्लो के डैड आ जाते हैं। वो आते ही चिढ़कर कहते हैं कि रिजॉर्ट का एसी काम नहीं कर रहा, कितनी घटिया सर्विस है इनकी। वैसे भी आज गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। एसी खराब होने की वजह से रिजॉर्ट के सारे गेस्ट परेशान होकर मेन हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। वहाँ रिजॉर्ट का मैनेजर लुइस सबको अनाउंस करता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से एसी काम नहीं कर रहा, इसलिए आज आपके डिनर का इंतजाम बाहर खुले में किया जाएगा। इसके बाद लुइस तुरंत मेंटेनेंस संभाल रहे आर्मांडो को साइड में ले जाकर क्लास लगाती है। आर्मांडो बेबसी से कहता है कि सर, हमें खुद नहीं पता कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है। हमने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया, पर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम या गैस लीक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, एसी का टेक्नीशियन कल सुबह से पहले नहीं आ पाएगा। ये सुनकर लुइस भड़क जाता है और कहता है, कल सुबह तक का टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तब तक के लिए सारे रूम्स में टेबल फैन का इंतजाम किया जाए। आर्मांडो परेशान होकर पूछता है कि अचानक हर कमरे के लिए फैन कहाँ से आएगा। तब कैमरॉन एक अंदाजा देती है कि अगर हम हर स्टाफ मेंबर के कमरे का फैन निकालकर गेस्ट के कमरों में पहुंचा दें तो ये पॉसिबल है। ये सुनते ही स्टाफ मेंबर रायन गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है कि आप लोग हमारे कमरों का फैंस निकालकर गेस्ट को देंगे, आखिर हम भी तो इंसान हैं। इसी बीच रिजॉर्ट के एक कोने में लियो फिलिप के पास जाती है। वो बेहद घबराई हुई होती है और कहती है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, लेकिन फिलिप उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सुनना ही नहीं चाहता। पर जब लियो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो फिलिप के होश उड़ जाते हैं। इस बात से बिल्कुल वो खुश नहीं होता। वो अपनी असली औकात दिखाते हुए बेहद ठंडे दिमाग से कहता है कि जैसे ही रिजॉर्ट का लॉक खुलेगा तुम एक अच्छे क्लिनिक में जाकर एबॉर्शन करवा लेना और इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर लियो पूरी तरह टूट जाती और अपसेट हो जाती है। फिलिप उसे साफ साफ कह देता है कि मेरा परिवार ही मेरा इकलौता प्रायोरिटी है और मुझे अपनी लाइफ में कोई और झंझट नहीं चाहिए। उधर ओलिवर सबसे छुपकर लॉरा को एक सीक्रेट मैसेज भेजने का प्लान बनाता है। वो एक बॉल के जरिए उसके कमरे की खिड़की से मैसेज
मैसेज अंदर फेंकता है। लॉरा वो मैसेज पढ़कर मुस्कुराती है और ओलिवर को कॉल करके कहती है कि कोई पागल है जो मेरे कमरे में बॉल फेंक रहा है, क्या आप उसे देख सकते हैं। वो आगे पूछती है कि मैसेज देने के लिए तुम्हें ऐसे बॉल फेंकने में डर नहीं लगा। ओलिवर प्यार से जवाब देता है कि मेरे लिए तुम तक मैसेज पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मैंने रिस्क लिया। लॉरा उसे थोड़ी देर में मिलने का वादा करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है उसकी ग्रैंड मदर उसे टोक देती है। वो कहती है कि मैंने पूल के पास डिनर टेबल बुक की है, चलो। लॉरा चिढ़कर कहती है मुझे भूख नहीं। तब उसकी चालाक ग्रैंड मदर एक लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहती है ये लो तुम्हारे लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, इसे अच्छे से पढ़ लेना। ये लिफाफा असल में ओलिवर की पास्ट लाइफ का एक सीक्रेट फाइल होता है। ग्रैंड मदर कहती है किसी को अपनी लाइफ में जगह देने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी है और जानकारी से ही दुनिया चलती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। लॉरा फाइल पकड़ते हुए कहती है कि किसी का पास्ट जैसा भी हो उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ग्रैंड मदर उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि पास्ट जैसा भी हो पर अगर इंसान उसे दोबारा दोहराए तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। वो बताती है कि तुम्हारा ये प्यारा गोल्फ कोच पता नहीं कितनी अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है, इसलिए बेहतर है कि तुम संभल जाओ। इसे इसी वजह से पिछले रिजॉर्ट से नौकरी से निकाला गया था। ये सब जानने के बाद लॉरा का दिल टूट जाता है और वो सीधे ओलिवर के पास पहुंचती है। वो उससे सीधे सवाल करती है कि तुम्हारा पास्ट लाइफ कैसी थी। ओलिवर बात को टालने की कोशिश करते हुए कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ कुछ खास नहीं रही, लेकिन तुम्हारी लाइफ पर मैं पूरी फिल्म बना सकता हूँ। वो आगे कहता है कि मेरी लाइफ में बस एक दो गर्लफ्रेंड्स थी जिनके साथ मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। लॉरा उदास होकर पूछती है क्या सच में मैं तुम्हारे लिए खास हूँ। ओलिवर कहता है कि तुम सबसे अलग हो और तुम्हारा एहसास सबसे जुदा है, लेकिन लॉरा का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो कहती है कि तुम हर लड़की से यही कहते हो, तुम सब एक जैसे ही हो। और ऐसा कहते हुए वो अपनी दादी के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स ओलिवर के मुंह पर दे मारती है। ओलिवर ये पेपर्स देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी दादी ऐसा कैसे कर सकती है, ये सब मेरा पास्ट था। पर लॉरा का शक अब यकीन में बदल चुका होता है। वो कहती है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम हर साल एक नए रिजॉर्ट में जाते हो और वहाँ अमीर लड़कियों को फंसाते हो। वो गुस्से में रोते हुए वहाँ से चली जाती है और ओलिवर उसे देखता रह जाता है। कहानी के दूसरे ट्रैक पर लियो इस पूरे तनाव से बचने के लिए जॉन के रूम में चली जाती है। वहाँ उन दोनों के बीच एक क्लोज मोमेंट आता है और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जॉन पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन लियो उसे शांत करती है और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। इसी दौरान स्टाफ मेंबर जीन पूरे रिजॉर्ट में हेलेना को ढूंढ रहा होता है क्योंकि कैमरॉन ने उसे काम सौंपा था, लेकिन हेलेना अपने रूम में कहीं नहीं मिलती। उधर माका के कहने पर पैब्लो अपनी प्लानिंग के तहत सोफिया के रूम में पहुंचता है। दोनों के एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। जब दोनों एक साथ क्लोज होने लगते हैं और रोमांस शुरू होता है तो पैब्लो ने चुपके से जो फोन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए छुपाया था, सोफिया की उसकी हरकतों से उस फोन का पता चल जाता है। सोफिया बेहद चालाक निकलती है। वो बिना कोई तमाशा किए वहां से बहाना बनाकर अपने पेरेंट्स के पास डिनर के लिए चली जाती है। इस तरह पैब्लो और माका का ब्लैकमेलिंग का ये प्लान पूरी तरह बेकार हो जाता है। डिनर टेबल पर डैनी की माँ सोफी से पूछती है क्या उसने डैनी को कहीं देखा, तो सोफी साफ मना कर देती है, कहती है मुझे पता नहीं वो कहाँ है। दूसरी तरफ माका और पैब्लो अकेले में मिलते हैं। माका एक्साइटेड होकर पूछती है क्या जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा हो गया। पैब्लो मायूस होकर बोलता है हाँ, मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग ऑन की थी, पर जब मैंने अपना फोन चेक किया तो उसमें वो वीडियो थी ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, पर समझ नहीं आ रहा वो गायब कहाँ से हो गया। दरअसल सोफिया ने वो फोन ढूंढकर पैब्लो को सबक सिखाने के लिए उसकी वो प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर लीक कर दी थी, जिससे पैब्लो का खेल उल्टा उसी पर भारी पड़ जाता है। इसी बीच रिजॉर्ट की एक मिस्ट्री सामने आती है। अलीशा चुपके से जीन की कार की चाबियां चुरा कर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ती है। वो कार के अंदर बैठकर कुछ ड्रग्स लेने लगती है जो उसकी बॉडी के लिए काफी खतरनाक थी। उधर लॉबी में जीन और ओलिवर आपस में बात कर रहे होते हैं। जीन उसे उदास देखकर कहता है ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठे हो, मैंने कहा था ना अगर लड़की चाहिए तो उसकी दादी का दिल जीतना सीख। ओलिवर चिढ़कर कहता है मैंने सुन लिया कि क्या हुआ, पर कोई नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। तभी अचानक जीन को याद आता है कि उसकी कार की चाबियां मिसिंग है। वो घबराकर जल्दी से पार्किंग में अपनी कार के पास जाता है और देखता है कि अलीशिया कार के अंदर ड्रग्स के ओवरडोज के वजह से बेहोश पड़ी है। लेकिन बदकिस्मती से ठीक उसी टाइम इंस्पेक्टर ओर्टेगा और जाइंस अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। कार का दरवाजा खोलते ही पुलिस को वहां भारी मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं। पुलिस बिना कोई वक्त गवाए जीन को अपनी ही कार में ड्रग्स रखने के जुर्म में
रंगे हाथों अरेस्ट कर लेती है। इंस्पेक्टर को पूरा शक हो जाता है कि सीलिया के अचानक गायब होने के पीछे पक्का इसी जीन का हाथ है। एपिसोड के आखिरी सीन में कहानी वापस उसी डार्क बेसमेंट की तरफ शिफ्ट होती है। वहाँ डैनी की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। गैस लीक की वजह से वो फर्श पर गिरा पड़ा था और उससे बिल्कुल सांस नहीं ली जा रही होती है। वो पूरी तरह होश खोने के कगार पर है। दूसरी तरफ हेलेना आखिरकार उस बेहद तंग वेंटिलेशन पाइप से रेंगते हुए बाहर की तरफ निकलने में कामयाब हो जाती है। वो बाहर आते ही हाँफते हुए चिल्लाती है और किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है। वो वेंट के मुहाने पर आकर अंदर फंसे डैनी को आवाज देती है, लेकिन अंदर से डैनी की कोई आवाज या जवाब नहीं आता। क्या हेलेना समय रहते किसी को मदद के लिए बुला पाएगी? क्या डैनी उस जहरीला गैस और दम घुटने वाली सिचुएशन से जिंदा बच पाएगा? एपिसोड 6 की शुरुआत होती है हेलेना के वॉइस ओवर से। हेलेना कहती है कि शुरुआत में हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगर कोई बात जहन में बैठ जाए तो फिर उसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। वो सोचती है कि मैं जिसके भी करीब जाती हूँ उसके साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है, और तुम उस कड़वे सच को एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि काश ये दोबारा ना हो, लेकिन आखिरकार होता वही है जिसकी आशंका होती है। ये ना तो किसी तरह का इत्तेफाक है और ना ही बुरी किस्मत, बल्कि कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? ना ही हो तो अच्छा है। जब हम सब कुछ ठीक करने जाते हैं तो अपने ही लोगों को और ज्यादा चोट पहुंचती है। तो इससे अच्छा यही है कि इन सब चीजों से दूर रहा जाए और अपना सफर अपने दम पर अकेले ही पूरा किया जाए। इसके बाद अगले सीन में हम डैनी को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका है। उसकी माँ उसे पूछती है क्या तुम अब ठीक हो? तभी वहां पर इंस्पेक्टर ओर्टेगा आती है और पूछती है डैनी अब तुम कैसे हो? वो बताती है कि हेलेना ठीक है और उसने पुलिस को सब बता दिया है कि वहां क्या हुआ था और अब पुलिस सीलिया को ढूंढ रही है। डैनी बताता है कि सीलिया को उसी जगह रखा गया था जहां हम कैद थे और वो कहीं आसपास ही होगी। इंस्पेक्टर ओर्टेगा कहती है कि हमारी पूरी कोशिश जारी है, लेकिन डैनी तुम हमारा काम मत बढ़ाओ, नहीं तो सीलिया को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर डैनी की माँ कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे कहीं भी जाने नहीं दूंगी। इसके बाद हेलेना खुद डैनी से मिलने आती है। वो दोनों उस बेसमेंट में सही सलामत बच निकलने पर राहत की सांस लेते हैं। तभी डैनी उसे वो सबूत देता है जो उसने बेसमेंट में बेहोशी की हालत में रहते हुए भी किसी तरह अपने पास रख लिया था, लेकिन हेलेना उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पुलिस को अपना काम करने दो, क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकती। वो कहती है कि हो सके तो इन सब चीजों से दूर रहो। वो आगे कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये सबूत पुलिस को देने जा रही हूँ। पर डैनी उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सीलिया को ढूंढने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी में इंस्पेक्टर जाइन्स और ओर्टेगा मिलकर जीन से पूछताछ कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, पर जीन पलटकर कहता है कि आप लोग मुझे बचाना नहीं बल्कि फंसाना चाहते हो। इंस्पेक्टर जाइन्स सीधे सीधे पूछते हैं कि तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिले, पर जीन मुंह नहीं खोलता। तब इंस्पेक्टर ओर्टेगा अंदर आती और इंस्पेक्टर जाइन्स को कुछ बताती है। ये देखकर जीन पूछता है कि एलिसिया कैसी है, वो ठीक तो है ना? इस पर इंस्पेक्टर ओर्टेगा तीखे लहजे में कहती है ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। ओर्टेगा जीन पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कहती है कि तुम लड़कियों को अपनी कार में रोज ड्रग्स देते हो, लेकिन जीन साफ इनकार करता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम है और मैं एलिसिया के साथ कुछ भी बुरा करने की सोच भी नहीं सकता। इसके बाद जब इंस्पेक्टर उसे बॉयलर रूम के बारे में पूछते हैं तो जीन कहता है कि हाँ मुझे उस रूम के बारे में पता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सीलिया को गायब करने में मेरा कोई हाथ है। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर जाइन्स को लगता है कि जीन सिर्फ अपना ड्रग्स का धंधा चलाने के लिए सब करता है और सीलिया के केस में उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर ओर्टेगा उसकी बात से सहमत नहीं होती। वो कहती है क्या पता यही असली गुनहगार हो, अगर सारी कड़ियों को जोड़ा जाए तो उसने ये भी नहीं बताया कि उस रात वो कहाँ था। इस पर जाइन्स कहता है कि हो सकता है वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकला हो, क्योंकि अगर वो बाहर जाता तो किसी न किसी सीसीटीवी कैमरा में तो दिखाई देता। ओर्टेगा कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर हमें उसकी ड्रग्स वाली बात को भूल जानी चाहिए। फिर इंस्पेक्टर जाइन्स कहते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो उस रिजॉर्ट का चप्पा चप्पा जानता है और उसे पता है कि यहाँ अपना काम कैसे चलाना है। ओर्टेगा कहती है हाँ तो जाहिर है कि वो लड़की को भी आसानी से छुपा सकता है, अगर हम इस पर थोड़ा और जोर डालें तो क्या पता ये अपना जुर्म कबूल कर ले। इसी बीच हेलेना इंस्पेक्टर से कुछ जरूरी बात करने आती है, लेकिन तभी वो वहाँ से ओलिवर को ले जाते हुए देखती है। उसे देखकर वो अपनी बात बदल लेती है और सिर्फ इतना पूछती है क्या आपको सीलिया के बारे में कुछ पता चला? पर इंस्पेक्टर जवाब देते हैं नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। इसके बाद लुइस
हेलेना से कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए आज तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। हेलेना चिढ़कर बोलती है, अगर आपने ये सब जीन की वजह से बोला है तो प्लीज रहने दीजिए। पर लुइस बात संभालते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें सच में बस थोड़े आराम की जरूरत है। हेलेना लुइस की आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या आपको सच में लगता है कि जीन ने ऐसा कुछ किया होगा? लुइस बात को टालते हुए कहता है, किसने क्या किया है वो तुम पुलिस पर छोड़ दो और खुद को परेशान मत करो। सीन शिफ्ट होता है उसी बेसमेंट में जहां पुलिस की टीम बारीकी से तहकीकात कर रही होती है ताकि शायद उन्हें सीलिया के किडनैपर से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत मिल जाए। इंस्पेक्टर ओटेगा अपनी टीम से कहती है कि जिस लड़के को हमने गिरफ्तार किया यानी जीन, उसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छे से चेक करो क्योंकि उसे इस रिजॉर्ट का कोना कोना पता है। दूसरी तरफ हम अलीशा को बिल्कुल ठीक देखते हैं। उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे होते हैं कि तुम्हें जरा भी अपना ख्याल नहीं है। फिर पैब्लो भी उस पर गुस्सा करता है कि तुम जीन की कार में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी, पर अलीशिया उसका बचाव करते हुए कहती है कि इसमें जीन की कोई गलती नहीं है, बल्कि आखिर में उसने मेरी ही जान बचाई थी। तभी वहां माका आती है और पैब्लो से मिलकर उस रात जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। वो कहती है कि वो सारी गलती सोफिया की थी, पर उसकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन पैब्लो बहुत उदास था। वो कहता है कि मैं तुमसे उस वीडियो की वजह से गुस्सा नहीं हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे हाल पर मुझे छोड़ दो। इसके बाद हम लॉरा, माका और लियो को एक साथ देखते हैं जहाँ वो बैठकर एक दूसरे से अपना दुख बांट रही होती हैं। ली कहती है कि पैब्लो ने जो कुछ भी किया उसके बाद हम में से किसी को भी गुस्सा आ जाता। फिर लॉरा कहती है कि उसका मन में जो आए वो लोग वो करे और हम यहाँ बेवकूफों की तरह बैठकर अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं। ऐसी हरकतों को तो आग लगा देनी चाहिए, हम बाकी लड़कियों से 100 गुना ज्यादा बेहतर हैं। इतने ही देर में वहाँ ओलिवर आ जाता है और लॉरा से पूछता है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? ओलिवर कहता है कि तुम्हारी दादी की कही बात सच है, पर तुम्हारी तरह कोई और नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी दादी को आखिरकार ऐसी ही पोती चाहिए थी जो उनके रास्तों में कभी रुकावट ना बने। पर लॉरा बिना कोई दिलचस्पी दिखाए रूखे मन से कहती है, तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके, क्या अब मैं जा सकती हूँ? अगले सीन में कैमरॉन हेलेना से मिलती है और कहती है कि आज तुम्हें छुट्टी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम में जुटी रहो, जाओ और जाकर थोड़ा आराम करो। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो हेलेना से पूछता है कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। तभी उसकी माँ उसे आवाज देती है और पूछती है, क्या तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो? डैनी थोड़ा परेशान होकर कहता है, मॉम, अगर मैं हर वक्त बस अपने रूम में ही बंद रहूंगा तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। पर उसकी मॉम बेबस होकर कहती है, मैं मजबूर हूँ बेटा, मैं पहले ही अपने पति को खो चुकी हूँ और अब किसी भी कीमत पर अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। तुम मेरी इस हालत को समझ रहे हो ना? अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया के पिता उस पर बुरी तरह गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि उसने पैब्लो के साथ जो हरकत की थी उसकी वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए थे। सोफिया के पिता डांटते हुए कहते हैं कि अगर मैं बीच में पढ़कर उन परिवार से बात नहीं करता तो वो लोग तुम्हें अब तक जेल भिजवा चुके होते। सोफिया पलटकर गुस्से में पूछती है, क्या मेरे साथ पैब्लो ने जो घटिया हरकत की वो यहाँ किसी को दिखाई नहीं दी? उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बात की गंभीरता को समझो, अगर पैब्लो के पिता ने तुम पर कानूनी केस कर दिया तो तुम्हें सच में जेल हो सकती है, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम उनसे माफी मांग लो। सोफिया का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में तमतमाते हुए वहां से जाने लगती है। वो जाते जाते कहती है कि बस कीजिए पापा, वो लोग तो मुझे जेल नहीं भेजेंगे पर आप मुझे वहां जरूर भेजना चाहते हैं ताकि आप यहाँ तीनों आराम से चैन की सांस ले सकें। इसके बाद हेलेना फोन पर डैनी से बात करती है। वो उसे बताती है कि वो अभी तक पुलिस के पास नहीं गई क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट में बहुत ज्यादा काम फैला हुआ है। डैनी कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास नहीं जाना तो मत जाओ, मैं खुद जाकर उन्हें सब सच बता दूंगा। हेलेना घबराकर कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। डैनी को उसकी आवाज में शक हो जाता है और वो पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? डैनी को पूरा यकीन था कि वहाँ रिजॉर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, पर हेलेना उसे इन सब में शामिल करना नहीं चाहती। फोन रखने के बाद हेलेना चुपके से जाती है और उसके पास जो सबूत का टुकड़ा होता है जो उसे डैनी ने दिया था वो उसे वहाँ रखे एक गुलदस्ते से मैच करने की कोशिश करती है ताकि शायद उसे किडनैपर का कोई सुराग मिल जाए। पर वहाँ काम करने वाली कैमरॉन को उस पर शक हो जाता है और वो चुपके से हेलेना का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ डैनी भी अपनी माँ की नजरों से बचकर चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में सोफिया अपनी दोस्त लॉरा से मिलने जाती है, लेकिन लॉरा उसकी पिछली गलतियों की वजह से उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। लॉरा सीधे शब्दों में कहती है कि जब तुम्हारा पैब्लो के साथ कोई चक्कर ही नहीं था तो ये सब इतना बड़ा तमाशा क्यों हुआ? इसका मतलब यही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। सोफिया रोते हुए कहती है, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर लॉरा उसकी बात सुने बिना गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम लॉरा और उसकी दादी को देखते हैं
हैं जहाँ पुलिस की एक टीम उनके कमरे की तलाशी ले रही थी। वो दोनों पुलिस से कहती हैं कि जो भी करना है जल्दी करिए, बस उस लापता लड़की को ढूंढ निकालिए। पर तभी पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपके लॉकर की भी तलाशी लेनी होगी। जैसे ही लॉकर खोला जाता है, दादी बड़ी चालाकी से लॉरा से कुछ पेपर्स छुपाने की कोशिश करती है। दादी की यह हरकत लॉरा की नजरों से बच नहीं पाती और उसे दाल में कुछ काला लगने लगता है। कहानी आगे बढ़ती और हम फिलिप को देखते हैं जो लियो से मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद मत करो, पर लियो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। कहती है कि मुझे हर हाल में यह बच्चा चाहिए। इस पर फिलिप साफ लहजे में चेतावनी देता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं इस बात की आंच कभी भी जीन पर आने नहीं दूंगा। अगले सीन में हम दोबारा हेलेना को देखते हैं जो उस सबूत के टुकड़े को उस गुलदस्ते से मैच कर रही थी। ठीक उसी वक्त वहां डैनी भी पहुंच जाता है। वो शिकायत करते हुए कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ ये सब क्या कर रही हो। तब हेलेना उसे एक बड़ी खबर देती है कि पुलिस ने जीन को गिरफ्तार कर लिया है। डैनी चौंक कर पूछता है भला उसे गिरफ्तार क्यों किया। हेलेना बताती है कि पुलिस को पूरा शक है कि सीलिया को गायब करने के पीछे उसी का हाथ है। तभी उन दोनों को आहट होती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो दोनों तुरंत वहीं छिप जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि कैमरून होती है। उन दोनों को शक होने लगता है कि इन सब काले कारनामों के पीछे शायद कैमरून का ही हाथ है। पकड़े जाने के डर से वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं और इंस्पेक्टर ओर्टेगा की तलाश में आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही इंस्पेक्टर जाइंस उन्हें रोक लेते हैं और पूछते हैं कि कहो आज फिर कोई नई खबर लेकर आए हो क्या। इधर रिजॉर्ट के दूसरे हिस्से में सोफिया माका से मिलती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। पर माका गुस्से में कहती है कि अब तुम्हारे पास बात करने के लिए क्या ही बचा है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन सोफी उसे रोकती है और कहती है कि मुझे उसके फोन में से कुछ ऐसी वीडियोस मिले जिन्हें देखकर मैं यही कहूंगी कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। वो लड़का बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। पर माका उसकी बात को अनसुना करके कहती है कि तुम्हें जो करना है करो और वहां से चली जाती है। इसके बाद हेलेना और डैनी इंस्पेक्टर जाइंस के पास जाकर उन्हें कैमरून पर अपने शक और सबूतों के बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर जाइंस उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। वो ना तो जीन को छोड़ते हैं और ना ही कैमरून को अपनी कस्टडी में लेते हैं। पुलिस का ये रवैया देखकर हेलेना को काफी गुस्सा आता है कि इन लोगों को सीलिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही ये कुछ करना चाहते हैं। पर डैनी उसे समझाता है कि शांत हो जाओ, कम से कम ये लोग अपने तरफ से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जाइंस अपने केबिन में बहुत ज्यादा टेंशन में बैठे रहते हैं। तभी कैमरून चुपके से उनके पास आती है और कहती है कि यही बिल्कुल सही वक्त है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। इस पर जाइंस बहुत इमोशनल होकर कैमरून से कहते हैं कि तुम्हारा यह एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, और ये कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस की टीम हेलेना के कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन चालाकी की वजह से उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। उसके बाद जब हेलेना अपने कमरे में वापस आती है तो उसे अपने रूम में बिल्कुल वही लाइट मिलती है जो उस रात किसी ने उसके ऊपर फ्लैश की थी। ये देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इन सब चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि जीन ही था जिसने ये सारा खेल रचा था। ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और डैनी उसे किसी तरह संभालता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीन ने हेलेना को बेहोश कर दिया है ताकि वो किसी को ये बात बता ना पाए कि वो रिजॉर्ट में ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। होश आने पर जीन उसे कहता है कि हेलेना चिल्लाओ मत। हेलेना उसकी इस हरकत पर बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुमने मुझसे कसम खाई थी कि तुम ये सब काम फिर से कभी नहीं करोगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि ये सब गलत है, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। इसके बाद सीन रिजॉर्ट पर शिफ्ट होता है। हेलेना तुरंत इंस्पेक्टर जाइंस के पास जाती और कहती है उस रात मैंने जंगल में जो लाइट देखी थी ये वही लाइट है, प्लीज मुझे जीन से मिलने दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर जाइंस साफ मना कर देते हैं क्योंकि उस वक्त जीन ही उसका प्राइम सस्पेक्ट था। तभी वहां मौजूद डैनी कहता है कि क्या पता जीन से मिलने पर हमें सीलिया के बारे में कोई सुराग मिल जाए। उसकी बात मानकर पुलिस जीन को उन दोनों से मिलवाने के लिए लेकर आती है। सामने आने पर जीन अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। हेलेना जीन से सवाल करती है मुझे तुम्हारे कमरे से वो टॉर्च मिली, सच सच बताओ तुमने क्या किया। जीन जवाब देता है मैंने बस तुम्हारी जान बचाई थी, अगर उस रात में वहां नहीं होता तो तुम आज जिंदा नहीं होती। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा पर मैंने वो ड्रग्स की डील आखिरी बार सिर्फ तुम्हारे लिए की थी। उस रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मैंने कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। लेकिन मुझे पता है कि अब तुम्हें ना तो मुझ पर यकीन होगा और ना ही मेरी बातों पर। हेलेना कहती है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लेती लेकिन तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं अगर उस रात तुम पर भरोसा करती तो शायद आज जिंदा नहीं होती। तुमने बीच पर जो ड्रग्स लिए थे मैंने तुम्हें वही दिए थे, बस उसका डोज बढ़ा दिया था ताकि तुम्हें कुछ याद न रहे। तभी वहां अलीशिया आती है और जीन का बचाव करते हुए कहती है कि जीन ने कुछ भी नहीं किया।
फिर जीन कहता है कि तुम लोग इंस्पेक्टर जाइंस की बातों में मत आओ, ये सिर्फ मुझे फंसाना चाहता है। वैसे भी ओएसिस रिजॉर्ट के सारे गुप्त रास्ते तो तुम्हें भी पता है। दूसरी तरफ पैब्लो माका से अकेले में बात करना चाहता है और माका उसे झिड़काते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पैब्लो मिन्नतें करते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो माका। माका जवाब देती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। एक बार गलती हो तो इंसान समझता है, पर तुम वही गलती दोबारा करते हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे उस इंसान पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो अपनी कम गलती होने पर भी ढोंग करता है, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैंने तुम्हें पहले माफ किया। इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, ऐसा सोचना भी मत। पैब्लो उदास होकर कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे पास वापस आओ, मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल और ज्यादा दुखाना नहीं चाहता। इधर हेलेना खुद को कोसते हुए डैनी से कहती है कि जीन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, काश मैंने पहले ही उसकी हरकतों पर ध्यान दिया होता तो आज ये सब कुछ ना होता, शायद ये मेरी गलती है। डैनी उसे संभालते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद पर दोष मत डालो। तभी एलिशिया बोलती है कि हेलेना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जीन बिल्कुल सही है और उससे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो आज भी तुम्हें पसंद करता है। उस दिन वो मुझे छत पर सिर्फ सनसेट दिखाने ले गया था, जो इस ओएसिस इन्फिनिटी रिजॉर्ट का सबसे प्यारा राज है, और एक राज ये भी है कि उसके दिल में अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तभी हेलेना को लगता है कि जीन ने बातों बातों में उसे छत की तरफ जाने का कोई गुप्त इशारा किया है। वो उस राज का पता लगाने के लिए चुपके से छत की तरफ निकल जाती है। ऐसा करते हुए कैमरॉन उन्हें देख लेती है और वो तुरंत इंस्पेक्टर जाइंस को उनका पीछा करने को बोलती है। दूसरी तरफ लॉरा अपनी दादी को के लॉकर को खुलवाने के लिए मैनेजर से झूठ बोलती है कि उसकी दादी की उम्र हो चुकी है और वो अपना पासवर्ड भूल गई है। इसी बीच कैमरॉन इंस्पेक्टर जाइंस से कहती है कि मैंने सुना है कि आप जल्दी इस रिजॉर्ट का लॉकडाउन खोलने वाले हैं, लेकिन सीलिया का क्या हुआ? इंस्पेक्टर जवाब देते हैं हम जल्द ही उसका पता लगा लेंगे। छत पर छानबीन करते हुए हेलेना और डैनी को एक पुरानी वॉकी टॉकी मिलती है। हेलेना कहती है कि जब यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं हुआ करते थे तब रिजॉर्ट का स्टाफ इसी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता था। तभी वह इंस्पेक्टर आ जाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने छुपाया है वो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो दोनों जाइंस के चंगुल से बचकर ओर्टेगा की तरफ भागते हैं। जाइंस उन्हें रुकने के लिए चिल्लाता है पर वो तब तक भागकर एक स्टोर रूम में जाकर छिप जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ माका और लियो एक साथ बैठी होती हैं। माका कहती है तुझे पता है लियो, मुझे सबसे ज्यादा बुरा किस बात का लगा, यही कि पैब्लो मेरा दिल नहीं दुखाना चाहता था। लियो उसे समझाती है कि देख जो कुछ हुआ सो हुआ, पर तू अब किसी भी हाल में पैब्लो के पास वापस नहीं जाएगी। माका मान जाती और कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आज रात हम दोनों जमकर पार्टी करते हैं। पर लियो का मूड नहीं था और वो मना कर देती है। माका उस पर शक करते हुए कहती है मुझे पक्का पता है कि तेरा कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है। वो माका के पास आकर पूछती है क्या वो ठीक है, क्योंकि इंसान इतनी शराब या तो बहुत खुश होने पर पीता है या बहुत दुखी होने पर। माका बोलती है तुम्हें तो बहुत खुशी होगी ना सोफिया। सोफिया उसे समझाते हुए कहती है कि उसे कभी पैब्लो चाहिए ही नहीं था, क्या तुम्हें अब तक ये बात समझ नहीं आई? इसके बाद दोनों सहेलियों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वो खुश हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी और हेलेना को अब पूरी तरह इंस्पेक्टर जाइंस पर शक हो जाता है। वो ये जरूरी बात ओर्टेगा को बताने के लिए दौड़ते हैं। तभी कहानी में जॉन का सीन आता है जो अपने पिता के पास आता है। जॉन अपने डैड की अलमारी में एक महंगा ज्वेलरी सेट देखता है और पूछता है क्या ये ज्वेलरी सेट आप मॉम को गिफ्ट करने के लिए लाए थे? और उसके डैड मुस्कुराकर बोलते हैं हाँ मैं ये तुम्हारी मॉम के लिए लाया हूँ, लेकिन ये उनके लिए एक सरप्राइज है, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ बताना मत। अपने पिता की यह बात सुनते ही जॉन का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है कि दाल में कुछ काला है। इसके तुरंत बाद जॉन और लियो एक साथ दिखाई देते हैं। जॉन अपने पिता के काले कारनामों का काला चिट्ठा लियो के सामने खोलता है। वो बताता है कि उसके डैड हर बार उसकी मॉम को धोखा देते हैं। वो हमेशा अपने से आधी उम्र की कमसीन लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, और आज भी वो वही घिनौना काम कर रहे हैं। तभी अचानक लियो के कमरे की डोरबेल बजती है। जब दरवाजा खोला जाता है तो लियो के नाम का एक पार्सल आता है जिसमें ठीक वही सेम नेकलेस सेट होता है जो जॉन ने अपने पिता के पास देखा था। ये देखते ही जॉन के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि इस बार उसके पिता के जाल में फंसने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि लियो ही है। जॉन को लियो पर बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर कहता है कि तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम ओलिवर को देखते हैं जो लॉरा के पास जाता और पूछता है कि तुम अपनी दादी के लॉकर का पासवर्ड क्यों खोजना चाहती हो? क्या तुम्हें अपने
अपने दादी पर जरा भी यकीन नहीं। फिर वो आगे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ। इधर हेलेना और डैनी इंस्पेक्टर ओर्टेगा के पास पहुंचकर हाँफते हुए कहते हैं कि इन सब वारदातों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर जाइंस का हाथ है। पर ओर्टेगा उनकी बात मानने से इनकार कर देती है। कहती है कि अब तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन अब तुम बिना किसी ठोस सबूत के मेरे ही एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। तब डैनी उन्हें सेरेमिक के टुकड़े के बारे में बताता है जो उन्हें मिला था, इसके बारे में इंस्पेक्टर जाइंस ने जानबूझकर ओर्टेगा को नहीं बताया था। हेलेना कहती है कि इसका साफ मतलब है कि जाइंस ने ही सीलिया को गायब करके कहीं छुपा रखा है। ये बात सुनकर आखिरकार इंस्पेक्टर ओर्टेगा को भी इंस्पेक्टर जाइंस पर गहरा शक हो जाता है। वो तुरंत पुलिस टीम को जाइंस की कार की तलाशी लेने का आदेश देती है। जब एक पुलिस ऑफिसर जाइंस की कार को खंगालता है तो गाड़ी के अंदर से उन्हें वही गुलदस्ता, एक चाबी और एक टॉर्च मिलती है। हद तो तब हो जाती है जब कार की डिक्की खोलने पर उसके अंदर से लापता लड़की सीलिया का ब्रेसलेट बरामद होता है। ये सबूत मिलते ही पुलिस का शक जाइंस पर पक्का हो जाता है। इस पुख्ता सबूत के आधार पर इंस्पेक्टर जाइंस को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये सस्पेंस बरकरार रहता है कि आखिर सीलिया को गायब करने का असली मकसद क्या था। इसके बाद इंस्पेक्टर ओर्टेगा रिजॉर्ट के मेन हॉल में सभी गेस्ट को इकट्ठा करती है। ओर्टेगा कहती है कि आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त में हमारा जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पुलिस ने इस केस में दो मुख्य संदिग्धों को पकड़ा है जो हैं जीन और इंस्पेक्टर जाइंस। शायद इन दोनों का ही हाथ सीलिया को गायब करने में है और इन सबूतों के आधार पर हमें उम्मीद है कि हम सीलिया को बहुत जल्द और सही सलामत ढूंढ लेंगे। इसके बाद रिजॉर्ट का मालिक लुइस भी सबका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि सीलिया हमें जल्द ही मिल जाएगी। पुलिस ने हरी झंडी दे दी है कि रिजॉर्ट का लॉकडाउन अब हटाया जा रहा है, इसलिए आप सभी मेहमान यहाँ की सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, पर तभी हेलेना की नजर एश ट्रे पर पड़ी एक सुलगती हुई सिगरेट पर जाती है। वो सिगरेट बिल्कुल वैसे ही जली हुई थी जैसी उसने किडनैपर के पास देखी थी। उसे देखकर हेलेना के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आता है कि असली किडनैपर अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहा है। तभी उसे वहाँ एक ब्लैक हुडी पहने हुए इंसान दिखाई देता है। वो घबरा कर उसे ही किडनैपर समझ लेती है, पर पास जाने पर पता चलता है वो तो सिर्फ होटल की एक स्टाफ मेंबर थी। हेलेना को लगता है कि शायद वो सिगरेट इंस्पेक्टर जाइंस ने पी होगी, पर वो स्टाफ कहती है नहीं, ये सिगरेट उनकी नहीं है क्योंकि उन्हें तो पुलिस पहले गिरफ्तार करके ले जा चुकी है, जबकि एस्ट्रे में ये सिगरेट अभी कुछ सेकंड पहले ही बुझाई गई है। आखिर में हम उसी असली किडनैपर को देखते हैं जो बेहोश सीलिया को चुपके से रिजॉर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। और यहीं पर आता है पूरी कहानी का सबसे बड़ा और हिलाकर रख देने वाला ट्विस्ट। वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर ओर्टेगा ही होती है। एपिसोड 8 की शुरुआत डैनी का वॉइस ओवर से होती है। डैनी कहता है कि जिंदगी में हर एक काम की अपनी एक अहमियत होती है, जिसे भले ही थोड़ा सा लेकिन बदलाव जरूर आता है, पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। हर किसी की ऐसी किस्मत कहाँ। यहाँ वो उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिलता है, बल्कि वो उन लोगों की बात कर रहा है जो पूरी तरह बेबस हैं, जैसे कि हम और जैसे सीलिया। वरना कोई ये समझ ही नहीं पाएगा कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर ओर्टेगा सीलिया को रिजॉर्ट से बाहर निकालने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। इधर हेलेना और डैनी को पूरा यकीन हो जाता है कि इंस्पेक्टर ओर्टेगा ने ही सीलिया को किडनैप किया है। वो दोनों तुरंत ये बात लुइस को बताते हैं, पर लुइस उनकी बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि इंस्पेक्टर अपना काम कर रही है, जो सस्पेक्ट्स थे वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और सीलिया भी जल्दी वापस आ जाएगी। लेकिन हेलेना और डैनी कहते हैं कि पूरे रिजॉर्ट में किसी को नहीं पता कि इंस्पेक्टर ओर्टेगा इस वक्त कहाँ है, तो क्या पता कि इस सब के पीछे उन्हीं का हाथ हो। तभी हेलेना और डैनी को खुद लुइस पर भी शक होने लगता है, क्योंकि उसके पास भी ठीक वैसा ही पुराना वॉकी टॉकी होता है। इसके बाद लुइस वहां से चला जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब हेलेना, डैनी और सीलिया उस सीक्रेट रूम में बंद थे। तब सीलिया को वहां वही लॉकेट मिला था जो लुइस हमेशा पहने रहता था। वो लॉकेट देखते ही सीलिया घबराते हुए तुरंत अपने डैडी के पास जाती है। सीलिया अपने डैड से पूछती है कि आप उस सीक्रेट रूम में किस लिए गए थे, और वो ये भी पूछती है कि हेलेना के साथ कल रात क्या हुआ था, पर लुइस उसे कुछ नहीं बताता। तब सीलिया कहती है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस से पूछ लूंगी। ये सुनकर उसके डैड उसे साफ मना कर देते हैं। लुइस सच उगलते हुए कहता है कि मैंने कल रात हेलेना की जान बचाई थी। उसके बाद वो सीलिया को उसी बॉयलर रूम में बेसमेंट में ले जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, मैंने पैसे जुटाने के लिए बहुत मेहनत की है। इस रिजॉर्ट का खर्चा इतना ज्यादा है कि मुझे मजबूरी में ये सब गलत काम करना पड़ा। मैंने इसमें जीन की मदद ली ताकि वो बीच से ड्रग्स हमारे पास तक पहुंचा सके, पर उस रात वहाँ हेलेना आ गई और उसे इस सब से बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा। प्लीज तुम मेरी मजबूरी को समझो। पर सीलिया अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनती। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर ओर्टेगा वहाँ पर आती है और लुइस और सीलिया को एक साथ देख
लेती है। ओर्टेगा गुस्से में कहती है, अपनी बेटी को यहाँ लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहकर ओर्टेगा सीलिया को पकड़ लेती है और उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। लुइस गिड़गिड़ाता है कि उसकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट सीन में हेलेना और डैनी देखते हैं कि लुइस चुपके से कहीं जा रहा था, तो वो दोनों तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो फिलिप का दिया हुआ वही कीमती नेकलेस माका को देने की कोशिश करती है, पर माका को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहती है कि अगर तू कुछ गलत कर रही है तो मुझे साफ साफ बता, तुझे इस बारे में जॉन से बात करनी चाहिए। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने डैड फिलिप से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसके डैड का फिर से किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तभी जॉन की मॉम वहां आती है और वो फिलिप को खड़ी खोटी सुनाते हुए कहती है कि कम से कम अपने बेटे के सामने तो अपनी गलतियां कबूल करो। अगले सीन में हम लॉरा को देखते हैं जो अपने कमरे की चाबी ओलिवर को देती है ताकि वो दादी का लॉकर खोल सके और ये पता लगा सके कि आखिर उसमें क्या छुपा है। तभी अचानक लॉरा की दादी कमरे में आने लगती है। लॉरा घबराकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेती है क्योंकि कमरे के अंदर ओलिवर लॉकर खोल रहा होता है। किस्मत से वो दोनों पकड़े जाने से बच जाते हैं और उसकी दादी वहां से चली जाती है। इसके बाद लियो और फिलिप एक साथ दिखते हैं। लियो वहां फिलिप से जॉन के बारे में पूछती है, पर फिलिप चिढ़कर कहता है कि मुझे नहीं पता, ना तो जॉन का मुझसे कोई मतलब है और ना ही उसकी मॉम को। तभी लियो उसे एक और बड़ा झटका देती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सिर्फ एक झूठ था। ये सुनकर फिलिप को लियो पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद लियो सीधे जॉन के पास जाती है और उसे अपने किए के लिए सॉरी बोलती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम लुइस को उसकी कार में देखते हैं जहां वो किसी का इंतजार कर रहा था। वहां इंस्पेक्टर ओर्टेगा आती है जो अपने साथ सीलिया को बंधक बनाकर लाई होती है। ओर्टेगा मौका देखकर लुइस को वहीं बेहोश कर देती है और उसी की कार की फ्रंट सीट पर बैठाकर गाड़ी को ढलान से धक्का दे देती है। ठीक उसी वक्त हेलेना और डैनी वहां पहुंच जाते हैं। वहां उन दोनों की ओर्टेगा से जबरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद वो किसी तरह ओर्टेगा को चकमा देकर सीलिया को अपने साथ सुरक्षित बचाकर ले भागते हैं। दूसरी तरफ डैनी की माँ उसे लेकर बहुत परेशान थी और लगातार कॉल कर रही थी। तब सोफिया उन्हें समझाती है और कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो जहां भी होगा जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम माका और सीलिया को एक साथ पूल में एंजॉय करते हुए देखते हैं, यानी कि अब सब कुछ शांत हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लॉरा और ओलिवर को साथ देखते हैं। लॉरा उन पेपर्स को देखकर बोलती है, इसमें कुछ खास तो नहीं है, फिर दादी हमसे ये छुपा क्यों रही थी? असल में ओलिवर ने कुछ बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स लॉरा से छुपा लिए थे। उस डॉक्यूमेंट में उसकी दादी अपनी कंपनी की कोई बड़ी डील कर रही थी। ओलिवर दादी को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इस डील के हो जाने के बाद लॉरा पूरी जिंदगी बैठकर आराम से खाएगी। पर ओलिवर आगे कहता है कि आपको लॉरा पर विश्वास नहीं है कि वो ये बिजनेस संभाल पाएगी। वो सख्त लहजे में कहता है कि बस आगे से आप मेरे और लॉरा के बीच में कभी मत आइएगा। इसके बाद हम हेलेना, डैनी और सीलिया तीनों भागकर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। पर तभी सीलिया देखती है कि इंस्पेक्टर ओर्टेगा ढूंढते हुए वहां भी पहुंच चुकी है। ओर्टेगा गन लेकर डैनी के पीछे भागती है। इसी बीच मौका पाकर सीलिया और हेलेना ओर्टेगा की ही पुलिस कार के वायरलेस से पुलिस हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करती है और मदद बुलाती है। दूसरी तरफ ओर्टेगा डैनी को कोने में घेर लेती है और उस पर गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी सीलिया पीछे से आकर ओर्टेगा को जोर का धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। डैनी तुरंत फुर्ती दिखाकर ओर्टेगा पर गन तान देता है। ठीक उसी वक्त वहां पुलिस की गाड़ी यहाँ पहुंचती है और वो इंस्पेक्टर ओर्टेगा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। आखिर में डैनी का वॉइस ओवर फिर से आता है। वो कहता है कि सफर में चाहे कितने ही कांटे क्यों ना हो, पर अपनों से मिलने के बाद वो सारे जख्म अपने आप भर जाते हैं। आखिरकार सीलिया सबको मिल जाती है और वो सब वापस रिजॉर्ट लौट आते हैं। लेकिन कहानी यहाँ एक बड़े सस्पेंस पर छोड़ दी जाती है। हमें ये समझ नहीं आता कि डैनी आगे चलकर सीलिया को चुनेगा या हेलेना को। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, लास्ट में हम ओलिवर को किसी और अनजान लड़की के साथ देखते हैं। क्या वो उसकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड है? पता नहीं। तो दोस्तों, इसी एक नई मिस्ट्री और सस्पेंस के साथ ओएसिस सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। जाहिर है कि इसका नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।